हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। कल जब मैंने शुरुआत करी थी वीडियो की तो मुझे भी नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। तो अलग अलग एस्पेक्ट्स जो भी बातें चल रही होती हैं आसपास, उसको कवर करते हुए आदमी कुछ भी बोलता है। ठीक है, सो पहला स्टैंड तो जय हिंद का ही होता है, कई बार नहीं भी होता है एक आधी बारी। तो मैंने कल बोला कि यार धुरंधर चाहे प्रोपोगंडा हो या ना हो, जो भी नजरिए से कोई भी इंसान देखता है, सिनेमा के हिसाब से देख रहा है तो बहुत अच्छी ग्रेट स्टोरी टेलिंग है। अगर कोई प्रोपोगंडा के हिसाब से देख रहा है वो भी कुछ टेक अवे लेके आ रहा है। लेकिन जो लोग भी प्रोपोगंडा बोल भी रहे हैं वो भी इसकी जो मूवी मेकिंग है उसको तो बिल्कुल ही सलूट मार के ही बाहर निकल रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक अच्छा सिनेमा वो देख के आए हैं, चाहे इसके अंदर कुछ भी इधर उधर का हो। लेकिन ये जो था ना, ये सब थर्ड पर्सन के अंदर था कि किसी को क्या लगता है। ठीक है, तो दो चार मोहतरमा और एक आधा भाई साहब उठे, उनको एक कोई बोल देता तो बाकी सारे भी शुरू हो जाते हैं। तो बड़े मजेदार उन्होंने बातें करी कि आप शायद इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हम आपके मन के अंदर घुस चुके हैं कि धुरंधर को किसी तरीके से हम प्रोपेगेंडा बुला पाए। यार मेरे चैनल की आप रीच देखो और मेरे चैनल के आप व्यूज देखो। मैं 5-6 हजार 6 हजार व्यूज लाने वाला इंसान, मैं इतने बड़े दुनिया को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ कि मैंने प्रोपोगंडा बोला तो लोग वेट ही कर रहे हैं कि इसको प्रोपोगंडा बोले। प्रोपोगंडा बोल रहे हैं, विकीपीडिया बोल रहा है, सारी दुनिया बोल रही है। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली इंक्लाइंड, मैं बहुत केयरफुली ये वर्ड यूज करता हूँ, इंक्लाइंड ये फिल्म है एक पार्टी की तरफ। लेकिन प्रोपोगंडा मुझे नहीं लगता, क्योंकि लार्जर मैसेज ठीक ठाक, हार्ट इज इन द राइट प्लेस, तो इसलिए मैं इसको प्रोपोगंडा नहीं बुलाता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे दिल के अंदर घुस जाएंगे, वो मैं अलाउ नहीं करता हूँ। तो ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक करता हूँ। मेरी ब्लॉक की लिस्ट शायद मेरे सब्सक्राइबर लिस्ट से ज़्यादा है, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रूथ में बिलीव करते हैं, डिवाइड एंड रूल में नहीं बिलीव करते। एक और जना आया कि सर आप ना अच्छी बातें करो सिर्फ फिल्म के बारे में, आप ये कोई क्या कहता है प्रोपोगंडा ये सब बातें भी मत करो, क्योंकि इससे हल्की सी भी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन नेगेटिविटी क्या है, इसके अंदर पर्सपेक्टिव है। और अगर आपका थिंकिंग ब्रेन है और आप बिल्कुल ही सेम माइंड के, और आपके जो दिमाग है वो आपके घुटनों के अंदर नहीं है, तो आप क्वेश्चंस तो पूछोगे, इसमें क्या हो गया। इसमें तो नॉर्मल बात है, अगर आपके पास नहीं है इतनी अकल तो आप मत पूछो, तो आप मोरॉन होंगे शायद। तो ऐसे वाले मोरॉन को भी मैंने ब्लॉक कर दिया। बाकी जो मूवी शूवियंस हैं वो कम मात्रा में है, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, उन्हीं किससे हम बात करना चाहते हैं इस चैनल में। बाकी सारे भाड़ में जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ चुनिंदा लोग जो समझदार लोग हैं, जो बैलेंस तरीके का ओपिनियन समझते हैं, वो बहुत है। तो बैलेंस ओपिनियन धुरंधर का ही देंगे। और बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक वीडियो भी बनाया जो 18 मिनट का वीडियो है, कि धुरंधर को जो लोग प्रोपेगेंडा बुला रहे हैं, ये शायद वो ठीक तरीके से इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। और इसके अंदर अगर एक आधा पॉइंट ध्रुव राठी ने अगर कुछ रेज करा है, तो क्या वो सही है, या फिर ध्रुव राठी की जजमेंट ही क्लाउड हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी का नाम सुनते ही बौखला जाता है वो भी। ठीक है, तो वो अगर वीडियो में आपको इंटरेस्ट है तो आप जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बहरहाल प्रोजेक्ट हेल जो मैरी है, प्रोजेक्ट हेल मैरी एक्चुअली में, उसके अंदर विजुअल इम्पैक्ट तो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। लोग एक बार ही तो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। महंगी टिकटें हैं इसकी, क्योंकि आईमैक्स पे ज़्यादा स्क्रीन पे इसका रुझान था। तो डे 7 जो है वो 2.5 करोड़ है। कल थोड़ा सा जंप आया था, 3 करोड़ किया था, क्योंकि ट्यूसडे का ऑफर्स वगैरह चलता है। तो 2 करोड़ प्लस 2.5 करोड़ हो जाता है 22.5 करोड़, जो आज का टोटल होता है। इस हिसाब से ये अर्ली 30s में जाके अपना दम तोड़ देगी, विच इज an okay number. It is not exciting for a film which was compared to the biggies के इंटरस्टेलर टाइप की ये फिल्म है। ठीक है, बाकी हम धुरंधर की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कि डे 14 यानी कि बहुत सिग्निफिकेंट दिन, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और 2 हफ्ते के अंदर पुष्पा 2 कहाँ पर पहुंचा था और धुरंधर 2 कहाँ पहुंचा। तो पुष्पा 2 जो था डे 14 में 20 करोड़ रुपए का बिजनेस करके 973 करोड़ कर चुका था, और 1391 करोड़ इसका ओवरऑल तरीके का कलेक्शन था, जो कि हम वर्ल्ड वाइड जिसको बोलते हैं। अब इसको मैं अगर कंपेयर करूं धुरंधर से, तो जो डे 14 है वो है करीबन 21-21.25 इस तरीके के कलेक्शन पे होगा, पुष्पा से आगे चल रहा है। इसका जो कल का कलेक्शन था वो क्लोज हुआ था 900 करोड़ पे, जो हमने कल बात करी थी, जिसमें 358 करोड़ रुपीज ओवरसीज थे और 1435 इसका टोटल था। मतलब 1435 करोड़ रुपए इसने टोटल कर लिए थे। हिंदी का जो सिर्फ कलेक्शन है 900 करोड़ में से 850 करोड़ है, तो विच मीन्स ओनली 50 करोड़ हैव बीन कंट्रीब्यूटेड बाय अदर लैंग्वेजेस। 921 करोड़ इसका अभी हो गया, अगर 21 करोड़ आते हैं तो। अगर पुष्पा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वर्ल्ड वाइड लेवल पे तो ये आगे चल रही है डेफिनेटली। और अगर आप इंडियन नेट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, 50 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, जहां पर पुष्पा को सारी लैंग्वेजेस से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, लोग देखने गए थे। यहाँ पर अच्छा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। साउथ के क्लस्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम आएगी अगर हम उसको एज अ रीजन मान के चलें, लेकिन लैंग्वेज अगर मान के चलें तो
कम कलेक्शन आ रहा है। और इसका इंडिकेशन आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि रीजन का कंट्रीब्यूशन, वो लोग जो शायद हिंदी भी समझते हैं या फिर हिंदी माइग्रेट जो होके वहाँ पर कुछ काम धंधा कर रहे हैं या फिर जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग तो शायद इसको अपनी ही लैंग्वेज के अंदर देख रहे हैं। वो लोग जिनको हिंदी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में नहीं आती, जो कोर वहाँ के नेटिव कह सकते हैं ऑडियंस है, वो शायद इसको अपनी लैंग्वेज में उतना ज़्यादा नहीं देख रही है जितना उम्मीद लगाई गई थी कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ धुरंधर, धुरंधर 2, धुरंधर द रिवेंज, ये सारे जो नामकरण इसके दिए गए थे, ये शायद इतने ही पॉपुलर हो जाएंगे जितना पहला पार्ट हुआ था। और अगर पहला हिंदी में आया था तो साउथ लैंग्वेजेस में रिलीज होते ही 100 200 करोड़ अपनी लैंग्वेज में भी करके नए रिकॉर्ड्स बनाएगा। वैसा नहीं हुआ है, लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने बोला, फिर भी ये बहुत बड़ी विनर निकल के आ रही है। अब तो ये बातें हो रही हैं कि जल्दी जैसे आज लगभग लगभग ये 1470 से 80 के बीच के अंदर हो जाएगा, तो मतलब 1500 करोड़ तो ऐसे ही होने वाले हैं इसके। अपना पुराना धुरंधर 1 का रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी है। अब इसके पास जो चैलेंज है वो 1800 का है, विच मीन्स के अभी इसको करीबन 225 करोड़ रुपए के आसपास और करने हैं, ताकि ये पहले पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़े, जो कि लग रहा है टूटता हुआ, और उसकी इमीडिएटली बाद इसका बाहुबली 2 का भी मुझे लग रहा है टूट जाएगा। दंगल का थोड़ा डिफिकल्ट है इस पॉइंट इन टाइम पे, बट यू नेवर नो कि बहुत ही आगे निकल जाए। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि भूत बंगला किस तरीके की फिल्म निकलती है। उसका भी कल तक आमना सामना सब कुछ हो जाएगा। कल तक और भी टीजर ट्रेलर्स और लॉन्च हो रहे हैं। रामायणा का आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट लुक टीजर, रामा उसको बोला जा रहा है। एक एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो पहले राम जी का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है रणवीर कपूर को, और जिन्होंने देखी है वो तो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो आई होप कि मूवी भी उतनी अच्छी निकले और उतनी सुलझी हुई मिले, जो कि एक आइकॉनिक फिल्म बने, जो वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड स्टेज के ऊपर हमारा नाम रोशन करे। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।